एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि अचानक कहीं से वैम्पायर इस दुनिया में आ जाते हैं और धीरे धीरे छिपकर इंसानों के बीच रहने लगते हैं। वे रात के अंधेरे में इंसानों पर हमला करते थे और दिन में अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह रहते थे। वैम्पायरों के पास बेहद खतरनाक ताकतें थीं, जिनके सामने कोई भी इंसान टिक नहीं पाता था। डर इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं। इसके बाद सीन एक स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां एक टीचर सुहा नाम की लड़की का वेलकम करती है और बताती है कि ये एक नाइट स्कूल है, इसलिए यहाँ क्लासेस रात में शुरू होती हैं। दरअसल सुहा का ट्रांसफर अचानक स्कूल में हुआ था। इसी वजह से टीचर उससे माफी मांगते हुए कहती है कि नए हॉस्टल में कोई कमरा खाली नहीं है, इसलिए उसे पुराने हॉस्टल के कमरे में ही रहना होगा। सुहा आराम से कहती है कि कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगी। फिर टीचर उसे नियम बताते हुए चेतावनी देती है कि इवनिंग के बाद वो स्कूल के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ एक मर्डर हुआ था और कहा जाता है कि वो किसी वैम्पायर ने किया था। ये सुनकर सुहा थोड़ा चौंक जाती है। टीचर आगे कहती है कि बाहर जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। तभी वहां एक लड़का दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और फिर वो लड़का आगे चला जाता है। इसके बाद टीचर सुहा को उसके कमरे तक छोड़कर जाती है और सुहा उन्हें थैंक्स कहती है। कमरे में आकर सुहा खुद से कहती है कि अब वो यहाँ अकेले रहने वाली है। अब तो मजा आएगा, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी और वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकेगी। तभी अचानक वही लड़का उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सुहा फिर से हैरान हो जाती है और लड़का, जिसका नाम हेली होता है, भी चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि सुहा इतने भारी बेड को बहुत आसानी से उठा लेती है। इसके बाद सुहा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग उसे वैम्पायर कह रहे होते हैं और उसे जिंदा जलाकर मारने की बात कर रहे होते हैं। सुहा तुरंत बेड को नीचे पटक देती है और डरते हुए कहती है कि देखो, तुमने जो देखा है वो सच नहीं है। सुहा घबराते हुए कहती है कि वो कोई वैम्पायर नहीं है और हेली से भरोसा करने के लिए कहती है। इस पर हेली शांत होकर जवाब देता है कि ठीक है, उसे पता है कि वैम्पायर यहाँ आ ही नहीं सकते। सुहा आगे कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई उस पर शक करे, बल्कि इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा नफरत वैम्पायरों से ही है और वो इस दुनिया के हर एक वैम्पायर को खत्म कर देना चाहती है। ये सुनकर हेली थोड़ा सा चौंक जाता है। माहौल बदलने के लिए सुहा उससे पूछती है कि वो यहाँ अपनी बुक लेने आया था ना, और फिर एक बहुत पुरानी किताब उठाकर दिखाती है। हेली बताता है कि उसे पुरानी किस्से कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। इसके बाद हेली उसका नाम पूछता है, जिस पर सुहा शर्माने लगती है और झिझकते हुए अपना नाम बताती है। हेली भी अपना नाम बताता है और कहता है कि वो 12वीं क्लास में है। फिर वो सुहा से बाय कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ लोग उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। हेली बताता है कि वो लड़की उसी जगह रहेगी जहां पहले वे लोग रहा करते थे और वो अपना सामान वहां से हटाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहां दो और लोग आते हैं। टोन कहता है कि उन्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस पर हेली कहता है कि उसे ये बात पता है, लेकिन वो लड़की सच में सबसे अलग है। चाका पूछता है कि क्या वो उनकी तरह है। इस पर सभी कहते हैं कि नहीं, उनके जैसा यहाँ कोई और नहीं है, और तभी पता चलता है कि वे सभी वैम्पायर हैं। हेली कहता है कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। सोनन बोलता है कि क्या उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, और वैसे भी अगर वे उससे दोस्ती कर भी लें तो वो उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां अब क्लासेस शुरू होने का समय हो चुका होता है। तभी सुहा वहां आती है और हेली को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसी वक्त सोलन सबको चेतावनी देता है कि वे उस ट्रांसफर स्टूडेंट से दूर रहें, और उसकी ये बातें सुहा सुन लेती है। सोलन की बातें सुनकर सुहा बहुत ज्यादा हैरान और उदास हो जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी वे सब लोग उसे देख लेते हैं और ये सोचकर चौंक जाते हैं कि कहीं उसने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। सुहा को उदास देखकर वे उससे दोस्ती करने की बात करते हैं, जिसे सुनकर सुहा काफी खुश हो जाती है। तभी जान उसके पास आता है और कहता है कि सोलन ने उसके बारे में जो भी कहा है वो सब भूल जाए। वो दिखने में थोड़ा बदसूरत है, इसी वजह से सबसे जलता है और उन्हें किसी से दोस्ती भी नहीं करने देता। ये सुनकर सोलन गुस्से में बोलता है कि वो क्या बकवास कर रहा है और क्या लड़की मिलते ही उसे सब भूल गया। इसके बाद हेली सुहा से पूरा स्कूल घुमाने को कहता है और सुहा भी मान जाती है। बाकी लोग भी साथ चलने की बात करते हैं। कोलन ताना मारते हुए कहता है कि एक लड़की को स्कूल दिखाने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है। इस पर जीनो जवाब देता है कि अगर उसे नहीं आना तो ना आए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कोलन भी चुपचाप उनके पीछे चल देता है। वे सभी मिलकर सुहा को पूरा स्कूल दिखाते हैं। इसी दौरान सीरो बताता है कि वे सब अलग अलग क्लासेस में हैं, लेकिन बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए वे सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अचानक एक बॉल सुहा की तरफ आने लगती है। तभी जान तुरंत उसे रोक लेता है और अपनी पावर से उस बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि क्या वे ठीक से खेल भी नहीं सकते। फिर जान सुहा से पूछता है कि उसे लगी तो नहीं। सुहा बहुत शर्माने लगती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि हेली ने उसे गले लगा लिया था। जाते हुए उसकी मुलाकात सोलन से होती है और वो उसे अपनी यूनिफॉर्म खींचकर बॉल से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी कोलन उसे सख्ती से कहता है कि वो उससे दोस्ती करने के बारे में सोचे भी नहीं। ये सुनकर सुहा जोर जोर से रोने लगती है। कोलन हैरान होकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि ठीक है, वो उसकी दोस्त बन सकती है, और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हेली और सुहा को साथ चलते हुए दिखाया जाता है।
चलते चलते हेली उससे कहता है कि वो सोलन की बातों का बुरा ना माने, क्योंकि इसके पीछे उनका एक सीक्रेट राज छिपा है। तभी सुहा कहती है कि अभी अभी उसने उसके मन की बात सुन ली थी। इस पर हेली बताता है कि इसे टेलीपैथी कहते हैं। हेली आगे बताता है कि टेलीपैथी उसकी स्पेशल पावर है, लेकिन वो सुहा से इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग जबरदस्ती उसके कमरे की सफाई में उसकी मदद करने लगते हैं। उसी दौरान हेली टेलीपैथी के जरिए उससे बात कर रहा होता है। तभी सोलन सवाल करता है कि वे लोग टेलीपैथी से क्यों बात कर रहे हैं और हेली ने उसे अपनी पावर के बारे में क्यों बताया। इस पर बाकी लोग कहते हैं कि उनके पास भी पावर है और उन्हें हल्के में ना लिया जाए। इसके बाद वे सभी अपनी अपनी पावर दिखाने लगते हैं। सीएन के पास स्पाइडर जैसी पावर होती है, जान के पास जबरदस्त फिजिकल पावर, चीनो के पास एलिमेंटल पावर और नोआ के पास डार्कनेस पावर होती है। उनकी ताकतें देखकर सुहा बहुत हैरान हो जाती है और फिर उसकी नज़र सोलन पर जाती है। सोलन हैरानी से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है और कहता है कि उसके पास कोई पावर वावर नहीं है। इस पर सुहा उसे और ध्यान से घूरने लगती है। तब सोलन झिझकते हुए कहता है कि असल में उसके पास भी पावर है, लेकिन वो अभी यहाँ उसे दिखा नहीं सकता। अगले सीन में सोलन हेली से सवाल करता है कि उसने सुहा को अपनी पावर क्यों दिखाई, क्योंकि उसे पता है कि उन्हें इंसानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो याद दिलाता है कि वे सभी वैम्पायर हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात का माहौल दिखाया जाता है। रात में सुहा कचरा डस्टबिन में डालने जा रही होती है, तभी वहां एक लड़का आ जाता है। बिना सोचे समझे सुहा उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और पूछती है कि कहीं वो वैम्पायर तो नहीं है। तभी वहां एक और लड़का आता है और गुस्से में पूछता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। सुहा उसे भी जोरदार पंच मार देती है। इसके बाद दो और लड़के वहां पहुंचते हैं। सुहा उनसे पूछती है कि क्या वे सभी वैम्पायर हैं। वे जवाब देते हैं कि वे वैम्पायर नहीं है, बल्कि वैम्पायरों से नफरत करते हैं और उन्हें इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। वे बताते हैं कि वे असल में यहाँ एक हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तभी वहां जाका और नोआ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। थान बताता है कि जिस स्टूडेंट का मर्डर हुआ था वो उनके ही स्कूल का था। इस पर नोआ कहता है कि वे क्या करें इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। डाका गुस्से में बोलता है कि उन सभी को लगता है कि इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। बात बढ़ते बढ़ते वे लोग एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन सुहा बीच में आकर सबको रोक देती है। ये देखकर डाका हैरान हो जाता है और कहता है कि इस लड़की ने उन्हें अपने हाथों से इतनी आसानी से रोक दिया। आखिर ये लड़की है कौन? इसी बीच वहां हेली भी आ जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सुहा को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी वे लोग हेली से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई है। वे उस पर शक करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है उस स्टूडेंट को उसी ने मारा है। ये सुनकर हेली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मान लो अगर उसने ही सब किया हो तब भी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी साहिल गुस्से में हेली पर हमला करने वाला होता है। हेली भी भड़क जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन तभी सुहा उन दोनों को रोक देती है और वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकदम फ्रीज हो गए हों। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। हेली सुहा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, इसके लिए उसे माफ़ कर दे। इसके बाद हेली सबसे कहता है कि जो बातें यहाँ अधूरी रह गई हैं उन्हें वे खेल के ग्राउंड में पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी टीमों के बीच अगले दिन नाइट बॉल मैच होने वाला है। इतना कहकर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते एनजी की नज़र सोलन पर पड़ती है। उसे देखकर वो बाकी लोगों से कहता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है और वो थोड़ी देर में आता है। इसके बाद सीन में सोलन को दिखाया जाता है जो चांद की तरफ देखते हुए धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। तभी वहाँ एनजी आ जाता है और कहता है कि वो उसके बारे में पहले से ही जानता था। अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि सोलन भी उसकी तरह एक वेयरवुल्फ है। सोलन जवाब देता है कि वो उसके जैसा नहीं है। इस पर एनजी कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो वेयरवुल्फ होने के साथ साथ एक वैम्पायर भी है। एनजी सोलन से कहता है कि वेयरवुल्फ वाली बात अभी तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उनके स्कूल का एक स्टूडेंट मारा गया था। वो बताता है कि उसकी गर्दन पर 2 दांतों के निशान थे और उसकी बॉडी में खून की एक भी बूंद नहीं थी। और ये सब कहते हुए वो सोलन की तरफ देख रहा होता है। सोलन साफ शब्दों में कहता है कि ये काम उनमें से किसी ने भी नहीं किया। वो बताता है कि कभी कभी उनका मन ज़रूर करता है, लेकिन वे खुद पर कंट्रोल रखते हैं और किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पर एनजी भी कहता है कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन वे भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद एनजी कहता है कि वो उसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है कि वो आधा वेयरवुल्फ और आधा वैम्पायर कैसे है। इस पर सोलन बताता है कि उसके जैसे हाइब्रिड यानी आधे वेयरवुल्फ और आधे वैम्पायर शायद किसी लैब में बनाए गए होंगे, लेकिन अभी तक इस मिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। इतना कहकर एनजी उससे कहता है कि वे लोग फिर से मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुहा कहते हुए दिखती है कि खान और उसके दोस्तों की तरह वो भी वैम्पायरों से नफरत करती है, क्योंकि एक वैम्पायर ने उसके एक दोस्त को मार दिया था। इसके बाद डाका कहता है कि उसे लगता है कि सुहा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
वे लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग से लौटते समय उन्होंने एक बहुत ही भयानक एनर्जी महसूस की थी। जब वे आगे जाकर देखने लगे तो पता चला कि वो एनर्जी सूहा से आ रही थी और वैसी एनर्जी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वे ये भी बताते हैं कि जब उनकी फाइट होने वाली थी तब सूहा ने सभी को रुकने के लिए कहा था और वे सब एकदम से रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी बातों में बंध गए हों। इस बात से सभी लोग सहमत होते हैं और कहते हैं कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। तभी सोलन वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है कि उसने कितनी बार मना किया है कि उसके कमरे में मत आया करो। हेली उसे याद दिलाता है कि उनकी वजह से सूहा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से सोलन उससे सूहा से दोस्ती तोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर बाकी लोग भी उससे दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन सयन सूहा से साथ में बाहर घूमने चलने के लिए पूछता है। मतलब एक तरफ कल दोस्ती तोड़ने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ ये जनाब दोस्ती को ही आगे बढ़ाने की सोच रहा है। सयन अभी सूहा से बाहर घूमने की बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां सोलन आ जाता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्योंकि कल उन दोनों के बीच इस बारे में बात हुई थी। लेकिन सयन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बस सूहा से बार बार साथ घूमने की बात करता रहता है। सोलन गुस्से में कहता है कि क्या वो उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। तभी सूहा पूछती है कि क्या वे दोनों ही अकेले घूमने जाएंगे। सयन तुरंत जवाब देता है कि हाँ, सिर्फ वे दोनों और कोई नहीं। तभी कोई और बोल पड़ता है कि नहीं, वो भी उनके साथ जाएगा। इस पर सैन झल्लाकर सोलन से कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और उनके बीच में ना आए। सोलन साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे सूहा के साथ अकेले नहीं जाने देगा, क्योंकि कल सबने मिलकर फैसला किया था कि वे उससे दूरी बनाए रखेंगे। इस पर सैन हंसते हुए कहता है कि कल उसने मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। तभी कोई ताना मारते हुए बोलता है कि लेकिन तू तो वैम्पायर है। सैन पलटकर कहता है कि क्या वैम्पायर के अंदर दिल नहीं होता। ये सुनकर सोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेलीपैथी की मदद से सबको बता देता है कि सैन इस वीक सूहा के साथ घूमने जा रहा है। ये सुनकर बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या सच में वो इस वीक सूहा के साथ, वो भी अकेले घूमने जा रहा है। शान कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है और वो भी साथ जाएगा। इस पर कोई और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग घूमने की बात करने लगते हैं। तियन सयन से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से अब सब लोग साथ चलने की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां सूहा घूमने के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है। तभी उसका पास्ट दिखाया जाता है जहां एक लड़का उसके पास आता है और अपना नाम क्रिस बताता है। वो कहता है कि उसने बहुत लोगों से सुना है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन उसे उस पर भरोसा है कि वो वैम्पायर नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसकी तरह वो भी इस दुनिया में अकेला है और उससे दोस्ती करने के लिए पूछता है। ये सुनकर सूहा थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उससे इस तरह दोस्ती के लिए नहीं पूछा था। वो भी उसके साथ दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सूहा अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां सयन आ जाता है और सूहा उससे बाकी लोगों के बारे में पूछने लगती है। सयन कहता है कि उसे नहीं पता, लगता है उन लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया है। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो सूहा को पूरी सिटी घुमा देगा। सूहा मन ही मन सोचती है कि हेली ने उससे कहा था कि वो आएगा, लेकिन वो आया क्यों नहीं। फिर वो खुद को समझा लेती कि शायद वो किसी काम में फंस गया होगा। इसके बाद दोनों साथ में घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि बाकी लोग सूहा से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके साथ सयन नहीं होता। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि सयन ने उन्हें धोखा दे दिया है। जान टेलीपैथी की मदद से सयन से गुस्से में कहता है कि उसने उनसे 5 बजे आने को कहा था। सयन जवाब देता है कि उसने तो 4 बजे का कहा था और वे लोग नहीं आए, जिससे उसका दिल टूट गया। वो कहता है कि सच में वे लोग दोस्ती के नाम पर कलंक है। ये सुनकर तोलन चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसका खून पी जाएगा और अकेले जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। सयन पलटकर कहता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और फिर कहता है कि अभी वे प्राइवेट बातें कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद सूहा सयन को यहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है। सयन उसे बोट राइड की बात कहता है और टिकट लेने चला जाता है। तभी हेली टेलीपैथी के जरिए सूहा से कहता है कि उसे माफ कर दे, उसे थोड़ा काम आ गया था, लेकिन अब वो उससे मिलने आ रहा है। सूहा जवाब देती है कि ठीक है, वो उसका इंतजार करेगी। फिर वो सोचती है कि ये बात सयन को बता देनी चाहिए, इसलिए उसे ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे एक अजीब सी गली दिखती है और वो सोचती है कि शायद वो रास्ता भटक गई है, इसलिए वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक एक वैम्पायर उसे अंदर खींच लेता है। सूहा उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो हिम्मत करके उस वैम्पायर को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देती है, लेकिन वो वैम्पायर फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी लाल आंखें देखकर सूहा और भी ज्यादा डर जाती है। वो वैम्पायर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां सयन आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे दीवार से दे मारता है। सयन सूहा से पूछता है कि वो ठीक तो है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सयन पर ही हमला कर देता है। ये देखकर सूहा जोरदार मुक्का मारती है, लेकिन उसका वार मिस हो जाता है। वैम्पायर सूहा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हेली वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उसी वक्त जान भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। इसके बावजूद वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लड़की को चुपचाप उसके हवाले कर दो।
ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर सूहा उसे क्यों चाहिए। तभी उनके पीछे से बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जान तुरंत जाका से कहता है कि वो सूहा को यहाँ से बचा कर ले जाए। जाका सूहा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर बाकी सभी लोग मिलकर वैम्पायरों से लड़ते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म करने लगते हैं। लेकिन वैम्पायर लगातार आते ही जा रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कड़ी लड़ाई के बाद वे सभी वैम्पायरों को मार गिराते हैं। इसके बाद सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इन वैम्पायरों को किसने भेजा था। हेली कहता है कि वे लोग बिना वजह यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि उनका निशाना साफ तौर पर सूहा थी और इसके पीछे जरूर किसी बहुत पावरफुल इंसान का हाथ होगा। तभी सूहा को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान लग रही होती है। वो जाका को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी अचानक उसकी नज़र अपने पीछे खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड, जिसे देखकर सूहा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां सूहा भागते हुए एक चर्च के अंदर जाती है और हमें पता चलता है कि वैम्पायर ने क्रिस को मार दिया था। उसकी डेड बॉडी देखकर सूहा जोर जोर से रो रही होती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सूहा अब भी गहरे सदमे में होती है। तभी क्रिस उसका नाम पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनते ही सूहा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी हेली टेलीपैथी की मदद से सूहा से पूछता है कि वो ठीक तो है और उसे कहीं चोट तो नहीं आई। ये सुनकर सूहा वहीं रुक जाती है और जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। हेली उससे माफ़ी मांगता है कि वो समय पर उसके पास नहीं पहुंच पाया। सूहा कहती है कि कोई बात नहीं, वे लोग बिल्कुल सही समय पर आ गए थे। तभी अचानक वहाँ खान आ जाता है। वो सूहा को देखते हुए कहता है कि वे दोनों फिर से मिल गए, लेकिन यहाँ आखिर हो क्या रहा है। सूहा कुछ बताने ही वाली होती है कि वो सामने देखती है, लेकिन तब तक क्रिस वहाँ से गायब हो चुका होता है। सूहा सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सच में क्रिस था और वो अचानक कहाँ चला गया। तभी खान पूछता है कि क्या उसके साथ यहाँ कोई और भी था। इतने में जाका बीच में आकर कहता है कि उसे इससे क्या मतलब, सूहा उसके साथ यहाँ आई है और उसे बेवजह उनके बीच में नहीं आना चाहिए। खान कहता है कि वो उससे बात नहीं कर रहा बल्कि सूहा से बात कर रहा है, इसलिए वो बीच में ना आए। तभी खान के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सूहा से कहते हैं कि वे लोग फिर से मिल रहे हैं। उसी समय सूहा के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। सूहा खान को बताती है कि उस पर अचानक वैम्पायर ने हमला कर दिया था। ये सुनकर खान चौंक जाता है और कहता है कि वैम्पायर दिन में कैसे आ सकते हैं। वो पूछता है कि वे वैम्पायर कहाँ हैं और उन्हें तुरंत वहां ले चलने को कहता है। जान जवाब देता है कि उन्होंने उन सभी को खत्म कर दिया है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। खान गुस्से में कहता है कि वे लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं और उन्होंने सूहा को अकेला कैसे छोड़ दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। वो ये भी कहता है कि अगर वे लोग उसके साथ होते तो उसे खरोंच तक नहीं आने देते, क्योंकि इन लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। ये सुनकर जान भी गुस्से में आ जाता है। खान सूहा से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी ताहिर बीच में आकर कहता है कि अगले हफ्ते उसे उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ घूमना चाहिए, वे उसे कुछ नहीं होने देंगे। इस पर सियोन बोलता है कि सूहा उनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते वो उनके साथ घूमने जा रही है। सूहा हैरानी से कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। खान कहता है कि ठीक है, वे लोग अगले वीकेंड मिलेंगे। सियोन तुरंत जवाब देता है कि उस वीकेंड भी उनका प्लान है और उसके अगले वीकेंड भी, मतलब सूहा हर वीकेंड उनके साथ ही रहेगी, इसलिए उनके लिए यहाँ कोई चांस नहीं है। ये सुनते ही दोनों पक्ष आपस में बहस करने लगते हैं और माहौल फिर से गर्म हो जाता है। ताहिर गुस्से में तियन को घूरते हुए कहता है कि वो सूहा को छूने के बारे में सोच भी न ले, वरना वो खून की नदियां बहा देगा। तियन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और उसे खुली चुनौती दे देता है। माहौल गर्म ही होता है कि अचानक तियन बात बदलकर सूहा से कहता है कि 3 हफ्ते बाद उसकी बर्थडे पार्टी है और पूछता है क्या वो आएगी। सूहा शांत होकर कहती है कि अगर बर्थडे पार्टी है तो वो जरूर आएगी। ये सुनकर ताहिर और नाजक उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वे किसी गरीब की पार्टी में नहीं आएंगे। तियन भी तंज कसते हुए कहता है कि उसने उन्हें बुलाया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सूहा कहती है कि अगर पार्टी है तो सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, ताहिर और नाजक तुरंत अपनी बात पलट लेते हैं और कहते हैं कि अगर सूहा आएगी तो वे भी जरूर आएंगे, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बात फिर से बहस और लड़ाई में बदल जाती है।
सुहा उससे पूछती है कि क्या उसने किताब पूरी पढ़ ली और क्या वो दिलचस्प थी। हेली बताता है कि वो बहुत मजेदार किताब है जिसमें एंशिएंट किंगडम की कहानियां, साथ ही वैम्पायर और वेयरवुल्फ के इतिहास के किस्से भी हैं, और वो सुहा को भी उसे पढ़ने की सलाह देता है। सुहा फिर टोटल एक्लिप्स की बात छेड़ती है और पूछती है कि क्या उस दिन वेयरवुल्फ पूरी तरह बदल जाते हैं। हेली कहता है कि हाँ, और उस रात अगर कोई वेयरवुल्फ किसी लड़की को देख ले तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है और जिंदगी भर उसी से प्यार करता है। हेली पूछता है कि क्या उसने कल का एक्लिप्स देखा था। सुहा बताती है कि हाँ, वो समुंदर किनारे थी और खान ने उसे एक्लिप्स के बारे में बताया था। खान का नाम सुनते ही हेली चौंक जाता है। ये देखकर सुहा सोचने लगती है कि खान का नाम सुनकर हेली इतना शॉक क्यों हुआ और दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं। शायद हर साल होने वाले नाइट मैच की वजह से उनके बीच दुश्मनी है। आखिर में हेली सुहा से कहता है कि अगर आगे उसे कुछ भी अजीब लगे तो वो बिना झिझक उसे बता दे। तभी वहां बाकी सभी दोस्त भी पहुंच जाते हैं। सुहा उन सब से पूछती है कि क्या वो लोग भी लाइब्रेरी में बुक लेने आए हैं। जान ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि किताबें पढ़ने का खून उसकी रगों में बहता है। टियन बोलता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स की किताब लेने आया है। तभी जाका उनकी पोल खोल देता है और कहता है इतना झूठ मत बोलो, और नोवा को भी टोकता है कि कम से कम किताब तो सीधी पकड़ ले। जीनो साफ साफ कह देता है कि हम सब में से सिर्फ हेली को किताबें पढ़ना पसंद है, बाकी सब नल्ले हैं। सेयन उसे डांटता है कि ये सब सच क्यों बता रहा है। जान फिर भी कॉन्फिडेंस में कहता है कि उसे इन सब में शामिल मत करो, उसने तो किताब की 3 लाइनें फाड़ भी ली हैं। तभी सोलन आता है और जीरो उसे बताता है कि सुहा के मुताबिक वेयरवुल्फ की लव स्टोरी बहुत रोमांटिक होती है। सोलन इस बात को बेवकूफ़ी बताता है और कहता है कि वैम्पायर ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये सुनते ही सुहा भड़क जाती है और कहती है कि वैम्पायर को प्यार का मतलब नहीं पता, वे इंसानों पर रहम नहीं करते और मासूम लोगों को मारकर उन्हें भी वैम्पायर बना देते हैं। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और जोर से कहते हैं कि वैम्पायर तो सिर्फ कातिल होते हैं, वेयरवुल्फ उनसे बेहतर हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। हेली उसे दिलासा देता है कि वे उसकी फीलिंग्स समझते हैं और हमेशा उसके साथ हैं। सीन बदलता है जहां सोलन कहता है कि शायद किसी वैम्पायर ने सुहा के दोस्त को मारा था, इसलिए वो उनसे नफरत करती है। लेकिन हेली को लगता है कि असल वजह कुछ और है। बचपन से उसकी सहनशक्ति और अलग होने की वजह से लोग उसे ही वैम्पायर समझते थे, इसलिए उसके मन में इतनी नफरत भर गई। चियोन कहता है कि वो तो उसकी बातें सुनकर लेटर देना ही भूल गया। तभी हेली उसके हाथ से लेटर लेता है और सुहा को देने के लिए बढ़ता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक बूढ़ी औरत खिड़की से शहर की ओर देखते हुए रहस्यमयी अंदाज में कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर हमें सनसाइन सिटी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो खान का स्कूल है। वहाँ खान, नज़ाक, एनजी और ताहिल नाइट बॉल गेम की रणनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं। नज़ाक पूरे जोश के साथ आने वाले मैच की प्लानिंग समझा रहा होता है, लेकिन खान अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने क्या समझाया जा रहा है। काफ़ी देर बाद नज़ाक उससे पूछता है कि क्या उसे गेम की स्ट्रैटेजी समझ आई। खान अनमने अंदाज में जवाब देता है, हाँ, तुमने कुछ कहा क्या। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ताहिल और एनजी उससे पूछते हैं कि वो कब से इतना खोया हुआ है और क्या उसने उनकी एक भी बात सुनी भी है या नहीं। खान बस इतना कहता है कि उन्होंने यही कहा होगा कि उसे अच्छा खेलना है। दोस्त परेशान होकर कहते हैं कि ये लड़का आखिर कब सुधरेगा और आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि खान का ध्यान कहीं और ही है। वो सिर्फ सुहा के बारे में सोच रहा होता है। बार बार पूछने पर भी वो यही कहकर बात टाल देता है कि सब ठीक है। तभी ताहिल उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है जो सीन की बर्थडे पार्टी का होता है। कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर बनी होती है जिसे देखकर सब मजाक करने लगते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या उन्हें सच में उस पार्टी में जाना चाहिए। खान असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका मन है कि वो पार्टी में जाए ताकि सुहा से मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहता। आखिरकार वो कुछ बोले बिना ही कमरे से बाहर चला जाता है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि आज खान को आखिर क्या हो गया है और वो इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीन और उसके दोस्तों को साथ बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहां वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच में खान और उसके दोस्तों को पार्टी का निमंत्रण भेज दिया है। सियोन के दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या उसने सच में खान को इनविटेशन भेज दिया है। सियोन मजबूरी में कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सुहा भी यही चाहती थी। इस पर बाकी दोस्त नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि सुहा चाहती है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी हर बात माने। जान साफ कह देता है कि वो अपना बर्थडे वियरवुल्फ्स के साथ बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। चाका भी बोल उठता है कि उसे समझ नहीं आता आखिर सुहा को उनमें ऐसा क्या पसंद है। तभी कोई कहता है कि असल वजह ये है कि सुहा को वैम्पायर से नफरत है, इसलिए उसे वियरवुल्फ्स बेहतर लगते हैं। माहौल अचानक भारी और गंभीर हो जाता है। सबको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर सुहा उनसे ही नफरत करने लगे। इसी बीच नोवा सवाल उठाता है कि इंसान उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आखिर उन्हें ऐसा क्या किया है।
जाका समझाता है कि दुनिया के कई वैम्पायर्स इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वे भी वैसे ही होंगे। इसमें इंसानों की पूरी गलती नहीं है। जीनो भी कहता है कि वे सूहा को जबरदस्ती उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक किसी ने उन पर भरोसा किया ही नहीं। तभी सियोन बेचैनी में पूछता है कि क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वो कहता है कि क्यों ना वे सूहा को बता दें कि सोलन एक वैम्पायर है और फिर उसे सबके सामने खत्म कर दें, ताकि सूहा पूरी तरह उनकी तरफ हो जाए। ये सुनते ही सोलन भड़क उठता है और कहता है कि क्या वो पागल हो गया है? क्या एक लड़की के लिए वे उसे मारने की सोच रहे हैं? वो हैरान होकर जीनो से भी पूछता है कि क्या वो भी इस पागलपन में उसका साथ दे रहा है। बाकी लोग माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बस करो, बात को इतना मत बढ़ाओ। दोस्तों के बीच बहस और भी तेज हो जाती है। कोई कहता है कि अभी तो वे बस ऐसा करने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन विल तुरंत खुद को अलग करते हुए कहता है कि वो किसी के लिए मरने वाला नहीं है और उसे इस पागलपन में शामिल ना किया जाए। माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। तभी सोलन गंभीर लहजे में समझाता है कि अभी भी वक्त है, उन्हें सूहा से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर जिस दिन उसे पता चल गया कि वे सब वैम्पायर हैं, तो शायद वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हो सकता है उनकी शक्ल तक देखना पसंद न करे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सूहा अकेले बैठी होती है। तभी हेली उसके पास आता है। सूहा मुस्कुराकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हेली उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है, बर्थडे पार्टी का। कार्ड देखकर सूहा खुश हो जाती है और पूछती है कि बर्थडे किसका है। हेली हल्की मुस्कान के साथ बताता है कि ये उन सब का है। वो समझाता है कि वे सब एक ही दिन अनाथालय से बाहर आए थे और चूंकि किसी को अपना असली जन्मदिन नहीं पता, इसलिए वे उसी दिन को अपना जन्मदिन मानकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनकर सूहा भावुक हो जाती है और कहती है कि अब वो समझी। उधर सोलन अपने दोस्तों को उनके अतीत की याद दिलाता है। क्या वे भूल गए कि उनके साथ क्या हुआ था? तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अनाथालय का दृश्य सामने आता है, जहाँ से वे एक दिन भाग निकले थे। डरे सहमे बच्चे लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें घर दिखाई देता है। वे हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और एक लड़की बाहर आती है। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि वे भाग कर आए हैं। वो नरमी से कहती है कि अगर वे चाहें तो उसके घर में रुक सकते हैं। यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। लड़की उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वे उसके घर में छिपे हुए हैं। हेली और बाकी सब वहीं बैठे होते हैं। तभी जाका खिड़की से बाहर झांकता है और आंगन में घूमते मुर्गों को देखकर कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। सोलन शांत स्वर में कहता है कि अगर ज्यादा भूख है तो वे मुर्गे का खून पी सकते हैं। भूख से बेहाल वे सब मिलकर एक मुर्गा पकड़ लेते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। तभी वो लड़की उनके लिए चाय लेकर वापस आती है और कहती है कि उसे लगता है वे बहुत भूखे होंगे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ती है वो सन्न रह जाती है। सबके मुंह पर खून लगा है और वे सचमुच मुर्गे का खून पी रहे होते हैं। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। ये देखकर लड़के भी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वे तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं, काफ़ी दूर तक दौड़ते हैं और रोते हुए लुकते हैं। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी महिला आती है और सख्त आवाज़ में कहती है, बस बहुत हुआ, बहुत भाग लिए तुम लोग, अब मेरे साथ चलो। सीन वर्तमान में लौटता है। हेली सूहा से पूछता है कि क्या वो सच में क्रिस के बहुत करीब थी। सूहा हल्की उदासी के साथ बताती है कि लोग उसकी शक्तियों की वजह से उसे वैम्पायर समझते थे, जबकि वो कभी वैम्पायर नहीं थी। लेकिन क्रिस ने हमेशा उस पर भरोसा किया। वो उसकी हर बात मानता था और दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। वो बताती है कि एक बार तो क्रिस ने उसे खुद अपनी गर्दन पर काटने को कहा था, ताकि साबित हो सके कि वो वैम्पायर नहीं है। फिर एक दिन उसके घर में आग लग गई और कोई उसे बचाने नहीं जा रहा था। तब सूहा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई। उसी दिन उसे लगा कि शायद उसकी शक्तियां किसी अच्छे मकसद के लिए मिली हैं, लेकिन बाद में एक वैम्पायर के हमले में क्रिस की मौत हो गई। ये सब सुनते हुए हेली गंभीर हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है, एक काम करते हैं। हेली मजाक मजाक में कहता है, तुम मेरे नेक पे काट के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सुनते ही सूहा बुरी तरह शर्मा जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा अजीब नहीं हो जाएगा? हेली मुस्कुराकर जवाब देता है, अरे ये नॉर्मल है, तुम काट सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूहा साफ मना कर देती है। तब हेली नरमी से कहता है, ठीक है, मत करो, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। तभी सूहा हल्की मुस्कान के साथ पलटकर पूछती है, तो क्या तुम मेरे नेक पे काटना पसंद करोगे? ये सुनकर हेली एकदम चौंक जाता है। क्या? मैं तुम्हें कैसे काट सकता हूँ? तुम समझ रही हो ना? सूहा हंसते हुए कहती है, जैसे तुम्हें अभी शर्म आ रही थी, वैसे ही मैं भी हेजिटेट कर रही थी। हेली थोड़ा असहज होकर बात संभालता है, लेकिन तभी सूहा गंभीर हो जाती है और कहती है, दरअसल मैं वैम्पायर से बहुत नफरत करती हूँ, इतनी की बता नहीं सकती। ये सुनकर हेली समझ जाता है कि इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकता। वो उठते हुए कहता है,
ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। तुम बर्थडे पार्टी में टाइम से आ जाना, सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाते जाते सुहा उसे इनविटेशन के लिए धन्यवाद कहती है और हेली मुस्कुराकर जवाब देता है कि वे सब उसका इंतजार करेंगे। सीन बदलता है। खान अपने दोस्तों माह, रुसलान और कामिल के साथ गंभीर चर्चा में लगा होता है। माह बताता है कि वो कुछ रहस्यमयी घटनाओं की जांच कर रहा है। शहर से कई इंसान गायब हो रहे हैं और साथ ही वेयरवुल्फ्स की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। माहौल भारी हो जाता है। खान चिंता जताते हुए कहता है, सावधान रहना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। तभी माँ पूछता है, वैसे उन लोगों का क्या हुआ, सोलन और उसके ग्रुप का? खान थोड़ी देर सोच के जवाब देता है, मुझे लगता है वो लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। खान अपने दोस्तों से कहता है कि कल उन्हीं लोगों ने एक लड़की की जान बचाने के लिए वैम्पायर से लड़ाई की थी। ये सुनकर माँ तुरंत उसे चेतावनी देता है, देखो उनके चक्कर में मत पड़ना, हो सकता है वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। खान शांत स्वर में जवाब देता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अच्छे हैं, लेकिन आगे क्या है ये मैं भी नहीं जानता। काफ़ी देर तक चर्चा करने के बाद सब लोग फ़ोन काट देते हैं और खान कमरे से बाहर चला जाता है। उधर ताहन और रेंजी उसके अजीब व्यवहार को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर खान को क्या हो गया है। तभी नज़ाक उन्हें समझाता है, टेंशन मत लो, खान गलत नहीं हो सकता, उससे बेहतर लीडर हमें नहीं मिल सकता, बस अपने नाइट बॉल पर फोकस करो। अगला सीन जंगल के बीच बने एक खूबसूरत घर का होता है, जहां हेली और उसके दोस्त बर्थडे पार्टी की तैयारियों में जुटे होते हैं। सब लोग मिलकर सजावट कर रहे होते हैं। तभी सोलन पूछता है, क्या खान और उसके लोग भी आएंगे? नोवा जवाब देता है, पता नहीं, हमने उन्हें इनवाइट किया है, अगर आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। विल भी उसकी बात से सहमत होता है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शानदार डेकोरेशन कर देते हैं। माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन तभी अचानक हेली के हाथ से केक फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। पल भर में सबकी मेहनत पर जैसे पानी फिर जाता है और वहां सन्नाटा छा जाता है। हेली परेशान होकर कहता है, अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने गलती से केक गिरा दिया। उसे देखकर सब एक पल के लिए शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन फिर माहौल संभालते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, हम दोबारा बना लेंगे। तुरंत जाका को भेजा जाता है कि वो सारा केक का सामान वापस ले आए। जाका अपनी फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही सारे आइटम्स ले आता है और सब मिलकर फिर से केक तैयार कर लेते हैं। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो जाती है, डेकोरेशन भी शानदार हो जाता है। तभी सुहा वहां पहुंचती है और जंगल के बीच उस खूबसूरत घर को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, हेली, सच में ये जगह बहुत बढ़िया है। हेली बताता है कि जब वे ऑर्फनेज से बाहर निकले थे तब एक लेडी ने उन्हें यहाँ रखा था, उनकी देखभाल की थी और उसके गुजर जाने के बाद उन्होंने इस घर को अपना लिया। सुहा पूछती है, क्या तुम लोग यहाँ हमेशा आते हो? हेली जवाब देता है, नहीं, बस कभी कभी, जैसे समर वेकेशन में या जब चिल करना होता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से खान और उसके दोस्त आ जाते हैं। खान को देखकर सुहा के चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है, लेकिन ये देखकर हेली के मन में हल्की सी जलन सी उठती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सुहा खान के इतने करीब दिख रही है। इसी हल्की सी टेंशन और अनकही भावनाओं के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। लव यू ऑल।